नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज कल 23 तारीख थी। 23 मार्च था। 23 मार्च को सूरत की एक निचली अदालत ने, सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को मात्र एक भाषण के लिए, ये लोकतंत्र के इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि इतने बड़े नेता को मात्र एक भाषण के लिए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी। और उस भाषण के कोर्ट की सजा सुनाने के अगले दिन ही 24 को ही लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने राहुल गांधी की सदस्यता को भी समाप्त कर दिया। इतनी जल्दबाजी, इतनी आनन फानन में यह कार्य हुआ। दरअसल राहुल गांधी एक ऐसी आवाज थे पूरे देश में जो मोदी सरकार के खिलाफ पूरी तरह से एकदम कठोरता के साथ अपनी बात को रखते थे। उस आवाज को संसद से बंद कर दिया गया है। वो कह रहे थे कि लोकसभा में माइक को म्यूट कर दिया जाता है। माइक कोई नहीं, उनके व्यक्तित्व को ही म्यूट कर दिया गया, उनको बाहर कर दिया गया है। और सिर्फ बाहर, जानते हैं, कम से कम 6 साल सजा, 2 साल सजा और 6 साल निरंतर निष्कासन, 8 साल के लिए बाहर हो गए। 8 साल के बाहर होने का मतलब है कि आज 2024 का जो चुनाव होगा, 2029 का जो चुनाव होगा, वो बिना राहुल गांधी के होगा। अब बात आती है कि भाजपा इसको कह रही है कि उन्होंने ओबीसी नेता को गाली दिया, ओबीसी समाज को गाली दिया, तेली समाज को, मोदी समाज को गाली दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि जो नीरव मोदी, ललित मोदी या नरेंद्र मोदी हों, ये जितने घोटाले हो रहे हैं उनके नाम में मोदी है। इसका मतलब गाली देना नहीं हो जाता है। हाँ, कहने का सेंटेंस, जो शब्द था, शब्दों की जो माला थी, उस माला को गुथने में जरूर राहुल गांधी से गलती हो गई, लेकिन गाली देना ये थोड़ा सा अलग हो गया। और उससे ये अलग इसलिए होता है कि मात्र आप देखिए, जहां पे उन्होंने अडानी वाला मैटर उठाना शुरू किया संसद के अंदर और वो फोटो दिखाया, तुरंत सूरत की सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दिया और उससे अगले दिन बिना इंतजार किए उनकी सदस्यता को भी समाप्त कर दिया गया। वो बार बार कहते थे हम संसद में बोलेंगे, और संसद में अगर अडानी के विरुद्ध बोल दिया जाता तो मोदी सरकार की किरकिरी इतिहास के स्वर्ण में लिख दी जाती। इस वजह से वो नौबत ही ना आए, इसलिए हमेशा के लिए उनकी आवाज को बंद कर दिया गया। 8 साल तो कम से कम बंद हो ही गए। अब ओबीसी समाज की अगर भाजपा को इतनी ही पड़ी है और भाजपा इतने ही ओबीसी को सपोर्ट करती है और मानती है, तो निश्चित रूप से कुछ कार्य कर देने चाहिए। ओबीसी का आज जो बुरी और दयनीय स्थिति है, उस दयनीय स्थिति के लिए भाजपा को चाहिए कि पूरे देश में जातिगत जनगणना करा दे। अगर ओबीसी का इतना ही न्याय करना चाहती है भाजपा और ओबीसी को इतना ही सम्मान देना चाहती है, तो भाजपा और मोदी सरकार को जातिगत जनगणना पूरे देश में करा देना चाहिए। और यदि दूसरा अगर बात कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में 27% रिजर्वेशन आज भी नहीं मिल रहा है। हमारे समाज के लोगों का एक विधायक नहीं है मध्य प्रदेश में, एक सांसद नहीं है, एक मेयर तक नहीं है। अगर भाजपा को इतना ही समाज का चिंता है तो निश्चित रूप से भाजपा चाहिए ये कि वो 27% मध्य प्रदेश में आरक्षण दे दे। अगर भाजपा को इतना ही इच्छा है, जो छत्तीसगढ़ और झारखंड में राज्यपाल के पास वो रिपोर्ट रखी हुई है 27% ओबीसी को रिजर्वेशन का, उसको केंद्र सरकार मोहर लगा दे। और केंद्र सरकार मोहर अगर लगा देगी तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी 27% ओबीसी को रिजर्वेशन मिल जाएगा। अगर भाजपा को इतनी ही चिंता है ओबीसी की, तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो ओबीसी के शिक्षक पदों के लिए खाली पद है उसको भर दे। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जितने भी पद हैं, हजारों की संख्या में हैं, सबको भर दे। ओबीसी की चिंता छलक जाएगी। अगर ओबीसी को, भाजपा को इतना ही चिंता है, तो सभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 27% ओबीसी रिजर्वेशन कर दे। 27% ओबीसी रिजर्वेशन चाहिए, ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है। उसकी रिपोर्ट को लागू कर दीजिए। ओबीसी की इतनी चिंता है। और अगर ओबीसी की इतनी चिंता है, तेली समाज की, मोदी समाज की इतनी चिंता है, तो पूरे देश में मोदी जी कानून क्यों नहीं ला देते कि जिस प्रकार से एमएलए और एमपी के लिए एससी की सीट रिजर्व होती है, उसी तरह से आज के बाद मोदी, जितने भी मोदी समाज के लोग होंगे, साहू समाज के, राठौर समाज के, तेली समाज के, उन लोगों के लिए एमएलए और एमपी की सीट रिजर्व होगी, जिस प्रकार से एससी की सीट रिजर्व होती है। तब मैं मानूंगा कि वास्तव में भाजपा मोदी समाज की इज्जत करती है, वास्तव में भाजपा तेली समाज की इज्जत करती है। आप पूरे देश में
तेली समाज मोदी समाज के लिए विधानसभा और लोकसभा में राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए सीटें रिजर्व कर दीजिए, राजनीतिक शून्यता को समाप्त कर दीजिए, तब माना जाएगा कि वास्तव में भाजपा तेली समाज मोदी समाज की इज्जत करती है, ओबीसी की इज्जत करती है, नहीं तो सिर्फ दिखावापन है। एक ऐसी आवाज को कुचल दिया गया जो आवाज अडानी की रिश्ते को उजागर कर सकता था। अब किसी के अंदर उतना दम नहीं है। धन्यवाद।